आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है, जो कि संभावित है क्योंकि अभी तक दिशा निर्देश पूरी तरीके से जारी नहीं हुए हैं, ना ही उसकी कोई अभी तक पीडीएफ जारी की गई है। शीघ्र ही जो है आज जो है जारी हो जाएगी और आप सभी को विस्तृत दिशा निर्देश मिल जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी शिक्षक साथियों के द्वारा कमेंट भी किए जा रहे हैं कि सर जो है मेरा एक प्रश्न बता दीजिए। तो ये सारे प्रश्नों को जो है एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि क्या 5 साल और 2 साल समय सीमा जरूरी है, क्या इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। दूसरा, कौन कौन आवेदन कर सकता है। साथ ही क्या 69,000 वाली शिक्षिका आवेदन कर सकती है, क्योंकि 69,000 का मैटर काफ़ी हाईलाइटेड है इस समय। और जो है 69,000 वाली शिक्षिकाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में अभी स्थानांतरण के लिए उनको रोक दिया गया था। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, यह भी काफ़ी पूछा जा रहा है कि सर आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, क्योंकि कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसके हिसाब से आवेदन तिथि क्या होगी, लास्ट डेट। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर एक विशेष चर्चा आपसे इस वीडियो में होने वाली है। तो आइए देखते हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके, और सारे और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपके जो है कमेंट का जो है आंसर जरूर दिया जाएगा। सबसे पहले जो आदेश आया था जो कि 2 जून 2023 का, यहाँ पर जो नीति जारी की गई थी वो अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानीय संबंध में नीति निर्धारित की गई थी, जो कि जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्य जनपद के दिनांक से कीजिए, यानी कि जिस डेट से आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसी डेट से लेकर के अंतिम तिथि तक, या जो है इसके लिए एक विशेष डेट जारी की जाएगी, जैसे पहले जारी की गई थी अंतर जनपद स्थानांतरण में, उसी के हिसाब से वही आपकी उस तारीख तक 5 साल और 2 साल होना कंपलसरी है। आप ये समझ लीजिए कि जुलाई के अंदर ही अंदर जो है 5 साल होना आवश्यक है। जुलाई के बाद अगर आपकी होती है तो नहीं होती है, फिर भी इसकी एक डेट जरूर जारी की जाएगी, जैसे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में जारी की गई थी उसी के हिसाब से इस डेट के हिसाब से आपको 5 साल होना जरूरी है। 5 साल से कम पर आप फॉर्म नहीं भर सकते, जो कि मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट 2 साल से कम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 69,000 जो है लास्ट भर्ती हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 69,000 वाली शिक्षिकाएं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, यानी उनका 2 साल कंप्लीट हो चुका है। वर्षते वही है कि अगर उनका जो है ट्रांसफ़र पर रोक लगती है, यानी कि उनका स्थानांतरण करने पर रोक लगती है, वो अलग मैटर होगा, लेकिन फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, तो 2 साल 5 साल सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो विकलांग हो चाहे दिव्यांग हो, यानी कि उनके लिए भी जो है 5 साल और 2 साल की कैटेगरी यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। और आदेश भी इसी प्रकार का है, अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको इस बारे में ज़रूर अपडेट की दी जाएगी, लेकिन 5 और 2 साल मिनिमम रहेगी, यह कंपलसरी है। पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और 2019-20 में कैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे उसका भी वीडियो चैनल पे आप वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, और अगर मिलती भी है तो आपको ज़रूर अपडेट दी जाएगी। तो जो फॉर्म खुल रहा है उसमें भी देखिए, अध्यापकों के शैक्षिक 27-24 हेतु पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण आवेदन में फॉर ट्रांसफर फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम 5 ईयर ऑफ जॉब ड्यूरेशन इज करेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी करेंट डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग डेट 5 साल होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर 5 साल होना कंपलसरी है, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कोई भी भर्ती के हों आप, अगर 5 साल आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, यह कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्म भरते समय काफ़ी चीज़ें जो है निकल कर के आ रही हैं। यहाँ पर सारी भर्तियों की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, चाहे 42,4,280 3500 उर्दू शिक्षक, 29,334 सहायक अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय, वहीं 16,448 सहायक अध्यापक और 12,460, 15,000 सहायक अध्यापक, 68,500 सहायक अध्यापक और 69,000 सहायक अध्यापक का विशिष्ट बीटीसी। तो यहाँ पर 68,500 सहायक अध्यापक लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए फॉर्म भर सकते। अगर आपका जो है डेट कंप्लीट नहीं होती है 5 साल, जो कि अभी यहाँ पर इस आदेश जारी ऐसा नहीं किया गया कि कौन सी डेट कट ऑफ होगी, लेकिन जो पहले आदेश जारी किया गया तो उसमें अंतिम तिथि कट ऑफ डेट नहीं घोषित की गई थी, पहले ही कट ऑफ डेट घोषित कर दी गई थी, यानी कि जिस मंथ में आप फॉर्म भर रहे हैं उसी मंथ में लगभग लास्ट डेट घोषित की गई थी।
जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुए थे उसमें देखिए लास्ट डेट जो है अंतिम तिथि 17/6/2023 निर्धारित की गई, यानी जून के मंथ में ये लास्ट डेट यहाँ पर निर्धारित की गई थी। शिक्षिका 2 वर्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन आए होंगे। सेवा अवधि की गणना कार्य जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17/6/2023 तक है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसी तारीख को जो है यहाँ पर जो है अंतिम डेट मानी गई थी, यानी कि 2 साल और 5 साल कंप्लीट होना आवश्यक होगा। तो इसके हिसाब से अभी जो संभावित आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 18 जुलाई यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो अपडेट प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है 18 जुलाई अंतिम डेट है। और यही भी प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जा रहा है, तो आप संभावित आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। फिर भी विस्तृत दिशा निर्देश बहुत ही जल्द जारी होंगे, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज शाम तक जो है विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, तब आपको और भी सही से अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल जो संभावित डेट है वो 18 जुलाई है, जैसे कि पहले 17/6/2023 यहाँ पर घोषित की गई थी, और यहाँ पर जो है 18 जुलाई 2023 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 5 साल और 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। एक भी दिन कम या कम होने पर जो है आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी कट ऑफ डेट घोषित हो जाती है, फिर बाद में अगर डेट बढ़ती है उसके हिसाब से भी अगर मान लिया जाता है कि मान लीजिए इसकी डेट है कुछ दिनों के लिए बढ़ जाती है, तब अगर आपके 5 साल पूरे होते हैं या 2 साल, तो उसके हिसाब से क्या इसमें छूट मिलेगी वो अलग मैटर है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 17/6/2023 है, तो इसी डेट को जो है 5 साल और 2 साल मांगा गया था, जो कि अंतर जनपदीय सामान ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से इसकी भी जो है 18 जुलाई संभावित डेट घोषित की गई, तो उसी तारीख तक 5 और 2 साल होना कंपलसरी है। अगर फिर भी डेट आवेदन करने की बढ़ जाती है, फिर उसमें क्या मैटर बनता है, यह जो है शासन देश पर डिपेंड करेगा कि उसमें फिर नई डेट को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। फिलहाल 18 जुलाई जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग 18 जुलाई 2023 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। तो उसी डेट को जो है 5 साल और 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो आवेदन कौन कौन कर सकते हैं आप देख चुके हैं कि इसमें जो है सारी लिस्ट दी हुई है। वहीं 68,500 की बात करें, अगर आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो है जुलाई में ही अंतिम डेट होगी, उससे ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है सितंबर के आसपास है, तो यहाँ पर 5 साल आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और 69,000 में सिर्फ पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, महिलाएं सभी आवेदन कर सकते हैं। उनके 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब आगे क्या निर्णय आता है कोर्ट का और शासन क्या इसमें निर्णय करता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। वहीं दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिलाओं को यहाँ पर कोई छूट नहीं है, इसमें 5 साल और 2 साल कंपलसरी है, इसमें कोई भी यहाँ पर आपको छूट नहीं दी गई है। ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट आपको बता दी गई है। वहीं बात कर लेते हैं कि इसमें और भी कई पॉइंट हैं। क्या जो है एक बार अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र लेने के बाद दोबारा ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में पहले भी आपको अवगत कराया है कि अगर आपने एक बार एक क्षेत्र से दूसरी जगह आप जा चुके हैं, तो वहाँ पर आपको जो है दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आप चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हो चाहे अंतर जनपदीय, आप क्षेत्र बदल रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप दोबारा से कोई बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। ना ही इसमें कोई भारांक का सिस्टम है, ना ही सिर्फ जो है म्यूचुअल साथी आपको मिलेगा और आप उनके साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस इतना ही है। इसमें कोई भारांक नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और गाइडलाइन की बात करें तो अभी गाइडलाइन विस्तृत रूप से शाम तक जारी हो जाएगी, जो है अभी जारी नहीं हो पाई है, लेकिन आज जारी निश्चित रूप से हो जाएगी। विकलांग को कोई छूट नहीं है, एक बार लेने पर आप दोबारा नहीं कर सकते, निश्चित है। ठीक है, 5 साल और 2 साल की बाध्यता सभी के लिए रहेगी, इसमें कोई छूट की गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई इसकी उम्मीद है। अगर हो सके तो प्रयास कर लें, लेकिन उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों यही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो आपके द्वारा पूछे जा रहे थे। अगर आपके और भी कोई कमेंट होते हैं तो उनका निश्चित रूप से आप कमेंट करें और उनके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एक साथ एक वीडियो बना करके उसकी अपडेट दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके सभी कमेंट के जवाब दिए जा सकें। तो पूरी अपडेट आपको प्राप्त हो गई है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आवेदन की करने की लास्ट डेट संभावित 18 जुलाई है। और कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में भी आपको बता दिया। 5 साल और 2 साल की सीमा जरूरी है। आवेदन करने की लास्ट डेट आपको इसके बारे में सारी अपडेट दी दी। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको बताया जाएगा और एक एक करके जो फॉर्म फिल किया जाएगा उसके सारे स्टेप आपको जरूर बताए जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।